हेलो। तो हमारा सेकेंड डोज वैक्सीन का हो चुका। और आज मेरे हस्बैंड मेरे ओल्ड पेरेंट्स को लेके गए थे उनके सेकेंड डोज के लिए। तो मैं तो नहीं गई थी क्योंकि घर का थोड़ा बहुत काम था और मुझे घर में रहना था, क्योंकि जैसे ही ये लोग वापस आए तो इनका पूरा एक सैनिटाइजेशन ड्रिल। सैनिटाइजेशन ड्रिल था। तो हंसने की बात नहीं है, लेकिन मुझे हंसी आ रही थी। पर क्या है कि बिकॉज ऑफ द ओल्ड एज बहुत कुछ याद नहीं रहता है कि जिनके घर में हम क्यों बताना चाह रहे हैं ये, क्योंकि जिनके घरों में ये है ओल्ड पीपल है, तो उनके लिए ये बताना बहुत जरूरी है कि किस तरह से आप उनकी केयर लो, क्योंकि उन्हें तो याद नहीं रहता है वो क्या कर रहे हैं, इसका भी उन्हें अंदाज नहीं होता है। और गड़बड़ी में या आउट ऑफ पैनिक कुछ भी करते रहते हैं, तो आपको संभालना पड़ता है। तो ये लेके गए वहाँ, वो सेंटर में इन्होंने उनकी केयर ली। हाँ, क्या क्या किया मैंने बाबा उनको आपने? एक्चुअली क्या किया कि आई मेड देम सिट इन वन प्लेस सेपरेटली। हाँ। थोड़ा सा दूर बिठा दिया, थोड़ा वहाँ 15-20 लोग थे सेंटर पे, तो आई इंश्योर दैट दे आर नॉट सिटिंग वेरी क्लोज टू एनीबडी। अब मुझे ऑफकोर्स लाइन में खड़ा होना था, तो मैं लाइन में था रजिस्ट्रेशन के लिए। और फिर भी वहाँ लोग गड़बड़ कर ही रहे थे कि कोई थोड़ा सा नजदीक आके खड़ा हो रहा था, किसी का मास्क थोड़ा सा नीचे था। हाँ, ये बहुत देखा, ये मैंने बड़ा भी बहुत प्रॉब्लम था। नोटिस तो किया अब देखो, कि नाक के नीचे मास्क रखते हैं। हाँ, तो मैंने पोलाइटली किसी किसी को रिक्वेस्ट किया जो मेरे आसपास के थे, या कोई नजदीक आने लगा तो उसे बोला थोड़ी जल्दी क्या और दो मिनट। और वैसे भी वहाँ सेंटर पे भी वो लोग बता रहे थे कि थोड़ा साइड को हो जाइए, थोड़ा दूर हो जाइए। वैसे इतना पैनिक नहीं था वहाँ पे, पर ठीक है, इट वॉज समटाइम्स सम पीपल यू नो। एनीवे, वहाँ पे सब ठीक ठाक हो गया और उसके बाद में उनको बिठा दिया गया। मैंने फटाफट उसके बाद में उनके हाथ वाथ सब सैनिटाइज दोबारा कर दिए, दो बार मिनिमम, जस्ट टू बी एंश्योर। क्योंकि ओल्ड एज में आदमी को ख्याल नहीं रहता वो सपोर्ट के लिए कहाँ हाथ लगाता है, हाँ, क्या होता है। एंड द प्लेस विच इज फ्रिक्वेंटेड बाय सो मेनी पीपल, यू डोंट नो रियली व्हाट हैज हैपेंड देयर, यू नो। सो वन हैज टू टेक केयर ऑफ दैट एस्पेक्ट। तो वो सब करके वैक्सीनेट करके आधा घंटा ऑब्जर्वेशन करा के उनको घर ले आया कार में से। अब उनको घर आने के बाद की इन्होंने कहानी की है। आने के बाद ओह माय गॉड, इट वाज सच अ फनी एक्सपीरियंस फॉर मी कि छोटे बच्चों जैसे दोनों भी अंदर आए। मैंने पहले उनके हाथ सैनिटाइज करवाए और फिर एक रूम में मैंने एक चादर बिछा के रखी थी कि इस पे आप खड़े रह के आपके कपड़े चेंज करो, और कपड़े चेंज करने के बाद फिर से आपको हाथ को सैनिटाइज करना है, वो जरूरी है बहुत। और सैनिटाइज करने के बाद फिर अपने जो घर के कपड़े हैं वो आप पहनो। उसके बाद बाथरूम में जाके अच्छे से सोप से अपना चेहरा, इवन अपने बाल भी और हाथ भी, नेक और ये सब जो जो अपने बॉडी पार्ट्स अपने एक्सपोज हो रहे हैं उन सबको सोप लगा के एटलीस्ट 1 मिनट तक रखो और फ्रेश हो जाओ। तो उसमें भी गड़बड़ी होती है। हमारे माताजी ने मास्क निकाला अपना और घर की जो साड़ी थी उसको हाथ लगा दिया उसने। तो ये होता है कि बूढ़े लोगों को याद नहीं रहता है, यानी क्या बोलना चाहिए, उनके रिफ्लेक्सेस कमजोर होते ये हैं। थोड़ा सा मोटे उनको वाले अवेयर, में। मतलब अलर्टनेस लेवल पुअर हो जाता है। हाँ, अलर्टनेस, ये जो कह रहे हैं वो सही तो बात वो है। उसके लिए करना जरूरी है कि यू शुड बी अराउंड टू हेल्प देम, जस्ट टू टेल देम कि नॉट टू डू दिस, टू अवॉइड दिस, सो दैट दे समटाइम्स फील इट इज बिट इरिटेटिंग, बट इट द गिवन द सिचुएशन हाँ, कैनॉट इरिटेट बी हो हेल्प। जाते हैं, उनको लगता है कि छोटे बच्चों जैसे हाँ, क्या पर हमको बार बार वही चीज बता रहे सब हैं। जने कहते हैं ना बुढ़ापे में सब बच्चे जैसे बिहेव करते हैं, तो वैसे एक्चुअली वैसे ही हो जाता है, पर ख्याल नहीं आता। हम भी गुजरने हम भी वाले हैं उसी स्टेज के नजदीक पहुंच रहे हैं। वहां तक पहुंचे तक। फिर भी पहुंचे तो। बट अलर्टनेस लेवल कम होने की वजह से लिफ्ट में इधर उधर हाथ लगा देंगे, कर देंगे, या एक थकान होगी तो कहीं सपोर्ट ले लेंगे।
ये सब चीजें हैं। तो अब ठीक है, सरफेस से इतना नहीं होता कहते हैं, पर फिर भी वन हैज टू टेक केयर। अच्छा, उसमें से मम्मी ने क्या कहा मालूम है क्या आपको? मैं कह रही थी कि सुनो, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा रही हूँ, वैसे आप फॉलो करो। बोले, मत समझा, मुझे बहुत गर्मी हो रही है और मुझे सूझ नहीं रहा है। ये होता है, तो आपको बहुत पेशेंटली काम लेना चाहिए अपने ओल्ड एज लोगों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, जिनके भी साथ आप रहते हो। तो हैव पेशेंस एंड हैंडल देम केयरफुली, यही कहने के लिए ये व्लॉग हमने बनाया।